इक्विटी मार्केट के पिछले कुछ सालों के हाईएस्ट रिटर्न को देखते हुए काफ़ी लोगों ने अपना पैसा सिर्फ इक्विटी में ही लगाया है। पर फाइनेंशियल लिटरेसी न होने के कारण अभी इस टाइम उनका पैसा फंसा हुआ है। रीज़न जानकारी का अभाव। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कपिल भाटी लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसी वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे एसेट क्लास के बारे में जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इज़ नॉट जस्ट अबाउट हाई रिटर्न, इट्स अबाउट प्रॉफिट विद सिक्योरिटी। जी हाँ, बिल्कुल, प्रॉफिट विद सिक्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के टाइटल में ही, इंसान सिर्फ हाईएस्ट प्रॉफिट या हाईएस्ट रिटर्न को देखकर ही इन्वेस्ट कर देता है और सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को सेव रखना चाहिए, अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हेयर्स आर 5 एसेंशियल इन्वेस्टमेंट एवरी इंडियन शुड हैव टू बिल्ड वेल्थ व्हाइल स्टेइंग फाइनेंशियल सिक्योर। तो इस कैटेगरी में जो है पहले नंबर पे आता है वो है म्यूचुअल फंड। स्मार्ट वे टू ग्रो वेल्थ, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, रिटर्न 12% हिस्टोरिकल SIP रिटर्न। जी हाँ, म्यूचुअल फंड की अगर बात करें पिछले 20, 30, 50 सालों की भी, तो म्यूचुअल फंड ने लगभग 12% का हिस्टोरिकल रिटर्न दिया है और ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट वेल्थ क्रिएशन ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको कंपाउंडिंग का ज़्यादा देखने को मिलता है। आप जब SIP करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पहले कुछ सालों में लगभग 10-15 सालों तक अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलता, पर असली मैजिक 20 साल के बाद ही शुरू होता है। लोअर रिस्क देन डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट, बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग एंड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, चूज़ फ्रॉम इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड फंड्स बेस्ड ऑन योर गोल। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो म्यूचुअल फंड के टाइप्स हैं उनके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस किया है, तो आप हमारी वीडियो को हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड काफ़ी म्यूचुअल फंड को डिस्कस किया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा PPF, टैक्स फ्री वेल्थ क्रिएशन। जी हाँ, PPF में जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है वो है टैक्स फ्री, बेस्ट फॉर सेफ लॉन्ग टर्म सेविंग एंड टैक्स बेनिफिट। रिटर्न है इसका 7.1%, फिक्स्ड एंड टैक्स फ्री। 7.1% का हमें फिक्स रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड में तो फिर भी अप डाउन हो सकता है, 12 की जगह 10 हो सकता है, 8 हो सकता है या 18-20 भी हो सकता है, पर PPF में हमें फिक्स 7.1% रिटर्न मिलता है। वाई हमें PPF क्यों चूज़ करना चाहिए? 15 ईयर लॉक इन, बिग वेल्थ क्रिएशन। अगर हम 15 ईयर का लॉक इन पीरियड रखते हैं तो बिग वेल्थ क्रिएशन मिलता है, क्योंकि इसमें भी हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। मिनिमम 500 टू स्टार्ट, मैक्सिमम 1.5 लाख ईयर, टैक्स फ्री अंडर 80 एंड ऑन मेच्योरिटी। जब आपकी मेच्योरिटी होगी 15 साल के बाद, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। इसमें आप 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सटेंड आफ्टर मेच्योरिटी फॉर इवन बिगर गेंस, एक्सटेंड आफ्टर मेच्योरिटी फॉर इवन बिगर गेंस। जी हाँ, आप इसको 15 साल के बाद 20 साल 30 साल तक भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है गोल्ड। मैं गोल्ड के बारे में आपको एक अच्छी बात बताना चाहूँगा। गोल्ड ने इस साल अगर हम बात करें तो निफ्टी के लगभग 6% रिटर्न है इस साल के फाइनेंशियल ईयर 24-25 के, और बैंक निफ्टी के 10% के आसपास है। पर अगर हम बात करें गोल्ड या सिल्वर की, तो गोल्ड ने लगभग 30% और सिल्वर ने 35% का रिटर्न दिया इस साल। द अल्टीमेट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, बेस्ट फॉर, किसके लिए बेस्ट है? स्टेबिलिटी ड्यूरिंग मार्केट क्राइसिस। जब मार्केट क्राइसिस होता है तो ये हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। रिटर्न, स्टडी प्राइस अप्रिसिएशन ओवर टाइम। वाई हमें गोल्ड क्यों परचेज करना चाहिए? मैं यहाँ पे डिजिटल गोल्ड की बात कर रहा हूँ, डिजिटल गोल्ड यानी कि ETF वगैरह।
act as a wealth protector in uncertain times. 10 to 15% of your portfolio should be in gold. Go for gold ETF, sovereign gold bonds और डिजिटल गोल्ड. अवॉइड फिजिकल हैसलस, क्योंकि इसमें हमें मेकिंग चार्ज वगैरह देना पड़ता है, तो हमारे लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं है फिजिकल गोल्ड. गोल्ड इज़ नॉट जस्ट ज्वेलरी, इट्स ए फाइनेंशियल एसेट. जी हाँ, गोल्ड को काफ़ी लोग सिर्फ ज्वेलरी के रूप में देखते हैं, पर ये एक फाइनेंशियल एसेट है. 4 नंबर पे हम बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में. फिक्स्ड डिपॉजिट हमें क्या देता है? लिक्विडिटी प्लस स्टेबिलिटी, बेस्ट फॉर इमरजेंसी फंड एंड सेफ रिटर्न. काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपना सारा पैसा, जितना जैसे उनको सैलरी से पैसा आ रहा है या किसी पैसिव इनकम से पैसा आ रहा है, वो अपना सारा का सारा पैसा इक्विटी में यानी कि स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं. और जब इमरजेंसी होती है इनको, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, फिर कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, उस टाइम वो क्या करते हैं, अपना पैसा निकालते हैं. और कई बार क्या होता है कि मार्केट का रिटर्न नेगेटिव होता है, उस टाइम वो लॉस में भी उनको पैसा निकालना पड़ता है. तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट, लिक्विडिटी प्लस स्टेबिलिटी. यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट हमें इमरजेंसी फंड के रूप में काम करता है और सेफ रिटर्न देता है. जी हाँ, इनका रिटर्न लगभग 6 से 8% है. वो बैंक के ऊपर है, सभी बैंक का अलग अलग एफडी रेट्स हैं. वेरियस बाय टर्नओवर एंड बैंक. जी हाँ, वाई? टर्नओवर ऑप्शन 1 to 10 ईयर्स, 1 से लेकर 10 साल तक हम एफडी कर सकते हैं. एफडी के ऊपर हम एक और वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न कैसे कमा सकते हैं और हर साल एफडी की मैच्योरिटी कैसे ले सकते हैं. मल्टीपल एफडीज, एक्सेस टू कैश एनी टाइम. सीनियर सिटीजन्स गेट हायर इंटरेस्ट रेट. जो सीनियर सिटीजन हैं उनको एफडी के ऊपर हायर एफडी इंश्योर यू नेवर हैव टू ब्रेक अदर इन्वेस्टमेंट इन इमरजेंसी. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, एफडी का फ़ायदा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपना जो अदर इन्वेस्टमेंट है वो हमें ब्रेक नहीं करना होता. एफडी एज ए इमरजेंसी फंड काम करता है. लास्ट है 5वें नंबर पर इंश्योरेंस. नॉन नेगोशिएबल फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बेस्ट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड हेल्थ रिस्क. सबसे बड़ा फ़ायदा इंश्योरेंस का यही है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट लाइफ एंड हेल्थ रिस्क. टाइप हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, जैसा कि LIC, PLI वगैरह, जो हमें लाइफ कवर और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है. वाई? ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हेल्थ इंश्योरेंस कवर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड सेव टैक्सेस. इसमें हम अपने मेडिकल एक्सपेंस को कवर कर सकते हैं, साथ ही साथ टैक्स भी बचा सकते हैं. लाइफ इंश्योरेंस सिक्योर योर फैमिली फ्यूचर. ये पॉलिसी टुडे सेव लैक्स इन फ्यूचर मेडिकल बिल्स. जी हाँ, आपका आज की एक पॉलिसी आपके नियर फ्यूचर जो मेडिकल के खर्चे हैं वो बचा सकती है. फाइनल वर्ड एट द एंड, ये कहना चाहूँगा आपको, डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की. ए बैलेंस पोर्टफोलियो, ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी. जी हाँ, एक बैलेंस पोर्टफोलियो अगर हम बोलें कि क्या है, तो वो है ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी. स्टार्ट नाउ, इन्वेस्ट स्मार्ट एंड सिक्योर योर फ्यूचर.